विपत्तियां जब जीवन में आती है और जब हमारा मन स्थिर हो और हम उस समय सत्संग ना छोड़ें, उस समय भक्ति का साथ ना छोड़ें, तो वो हमारे जीवन में एक नई दिशा खोलता है। कितनी भी विपत्तियां हो, कितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, अगर हमने यह संकल्प लिया कि भक्ति सत्संग हमारे जीवन में सदा रहेगा और हम भक्ति में ही जीवन बिताएंगे, तो सारी प्रतिकूलताएं स्वाहा हो जाती। इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रतिकूलता खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाते हैं। दुख रहते हैं, प्रतिकूलताएं रहती हैं, परिस्थितियां रहती, पर भक्ति के बल पर, अभ्यास से, साधना से भीतर इतनी शक्ति हम संचार कर लेते हैं, इतना सामर्थ्य जागृत कर लेते हैं कि हमारे सामने प्रतिकूलताएं हवा में उड़ जाती। प्रतिकूलताएं तो आती है, किस मार्ग में नहीं आती। लोग कहते हैं भक्ति के मार्ग पर चलने में बड़ा कठिनाई है, क्या करें, नहीं चल सकते। और क्या गलत करने में कठिनाई कम है? एक चोर को पूछिए कितनी कठिनाई है चोरी करने में, आसान है क्या? बल्कि सत्संग करने में कम कठिनाई है, चोरी करने में बहुत कठिनाई है। पकड़े गए तो फिर क्या होगा? कितनी मेहनत करता है चोर, रात की प्रतीक्षा करता है कि जब सब लोग सो रहे हैं, चुपके से बैक डोर से जाता है, पीछे के दरवाजे से, घर वाले भी सो रहे हों, कोई जाग रहा है तो उसको भी पकड़ के साइड करना है, सूचना मोहल्ले में ना पहुंच जाए, ताला तोड़ना, तिजोरी खाली करके फिर यथास्थान भाग जाना, कितना कठिन काम। पाप करना सबसे कठिन काम है, लेकिन आदमी करता है। अधर्म के मार्ग पर चलना सबसे कठिन काम है। किसी की हत्या करना सरल है, किसी के साथ लड़ाई करना क्या सरल है? नशा दुर्व्यसन करके नाली में गिरे रहना क्या सरल है? पर आदमी करता है। पर जब भक्ति की बात आती है तब आदमी कहता है क्या करें, बड़ी कठिनाई। भक्ति के मार्ग की वो कठिनाई कठिनाई नहीं है, वो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है, वो आपको सशक्त बनाता है। सत्संग कठिनाई नहीं है, सत्संग तो आनंद है। और जो प्रतिकूलताएं आती है, वो प्रतिकूलताएं आपके लिए इम्तिहान है, वो आपकी मजबूती का परीक्षण है। इसलिए संत जन कहते हैं सत्संग में लगिए, भक्ति में लगिए तो मन को कमजोर मत करिए कि बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं। दुनिया में सारे पाप के रास्ते कठिन हैं, दुर्लभ हैं, उस पर चलना कठिन है, पर आदमी उस पर चलता है, बेतासा भागता है, दौड़ता है उस पर। लेकिन धर्म पथ पर चलना हो, प्रेम पथ पर चलना हो, तो हम कहते हैं बाधाएं हैं। सही अर्थों में समझें तो अगर हम धर्म मार्ग पर बढ़िया से चल रहे हैं, सच्ची निष्ठा से चल रहे हैं, तो बाहर की कोई परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन हम चल नहीं पाते हैं। अक्सर होता क्या है कि आदमी गलत कामों में कभी सोचता नहीं, सोच विचार सही कामों में करता है। गलत काम करने का मन हुआ वो कर लेता है, बाद में भले सोचता है, रोता है, पछताता है। सत्संग करना हो तो आदमी 10 बार विचार करता है, कब करें कब ना करें। सत्संग में जाना हो तो आदमी विचार करता है। 3 दिन का सत्संग है तो अक्सर आदमी सोचता है तीसरे दिन चलेंगे, 2 दिन क्या करेंगे। विचार करता है कि 2 दिन, तीसरे दिन चलना है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ ज्ञान की बात हो, वहाँ हम तत्क्षण नहीं करते। लेकिन जहाँ गलत करना हो, जहाँ गलत मार्ग में जाना हो, हम आज इसी क्षण चल देते हैं। सिनेमा में जाना हो आज ही चल दिए, शराब की दुकान पर जाना हो आज ही चल दिए, झगड़ा करना हो आज ही कर लिए। सत्य को स्वीकारना हो, सत्संग में जाना हो तो हम विलंब करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है सत्संग और भक्ति के लिए आदमी मुहूर्त भी देखता है। सत्संग कराना हो, एक जगह एक आदमी ने कहा मुझे सत्संग करवाना है। मैंने कहा ठीक है, डेट खाली है, उस डेट में कर लीजिए। कहने उसमें मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त कब है? कहा मुहूर्त बाद में है, 2 महीने बाद। मैं कहा 2 महीने बाद मेरे पास समय नहीं।
मैंने कहा किसने बताया मुहूर्त? कहा पंडित जी ने बताया। मैंने कहा सत्संग जो हमारे जीवन के सारे समय को मुहूर्त में बदल देता है, शुभ बना देता है, उसे करने के लिए मुहूर्त देख रहे हैं। गलत काम करने के लिए तो कभी नहीं सोचे, सत्संग के लिए मुहूर्त। सत्संग अगर निष्ठापूर्वक किया जाए, सत्संग हर किसी के जीवन को दिव्य बना देता है। लेकिन समस्या यह है कि सत्संग के मार्ग में चलने के लिए ही आदमी ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा विचार करता है कि समय नहीं है, क्या करें, प्रतिकूलताएं हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। ये सब हमारे मन की कमजोरियां हैं। अब देखिए बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं क्या करें, हम गरीब हैं, सत्संग नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, संत को द्वार पर नहीं बुला सकते, हम गरीब हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम गरीब हैं, सेवा नहीं कर सकते। लेकिन वही आदमी शाम को जाके शराब पीता है, तब नहीं कहता हम गरीब हैं, शराब नहीं पी सकते। वही आदमी नशा दुर्व्यसन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तब नहीं कहता है कि हम गरीब हैं, नहीं कर सकते। पाप करने के लिए, गलत करने के लिए, अधर्म करने के लिए गरीबी सामने नहीं आती है। पर धर्म का काम करना हो, पुण्य का काम करना हो, सेवा करनी हो, परमार्थ का काम करना हो, कोई नेक काम करना हो, तो आदमी गरीबी का रोना रोता है। धर्म के मार्ग पर चलना हो तो प्रतिकूलताओं का रोना रोता है। जो वीर पुरुष होते हैं वो प्रतिकूलताओं में भी रास्ता निकाल लेते हैं। जो कायर होते हैं वो हर क्षण डरते हैं, हर स्थिति में डरते हैं, और संसार साथ भी नहीं देगा। संसार के कार्यों में हम इतने लिप्त हो जाते हैं, हमें लगता है संसार साथ दे देगा, धन साथ दे देगा, माता पिता साथ दे देंगे, बच्चे साथ दे देंगे, भाई रिश्ते नाते पत्नी सब साथ दे देंगे। पर ये जीवन की यात्रा ऐसी है कि एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे सब साथ छोड़ते चले जाते। कोई चाह भी ले तो साथ नहीं दे सकते, और कोई उपाय भी नहीं है। ये धर्म का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। यहां साथी को लेकर आप नहीं चल सकते, यहां सहारा लेकर नहीं चल सकते। इसमें आप चलेंगे, ये खुद आपका सहारा बन जाता है, ये खुद आपकी शक्ति बन जाता है। धर्म का मार्ग ऐसा है, जब हम इस पर चलना आरंभ करते हैं तो धर्म हमारा सामर्थ्य बन जाता है, प्रेम हमारी शक्ति बन जाता है। पर हम चलने की चेष्टा ही नहीं करते, हम सदैव बचने की कोशिश करते हैं, हम सदैव इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत विचार करिए इस पर कि सत्संग हमारे जीवन को अमरता प्रदान करता है, भक्ति हमारे जीवन को आनंद प्राप्त करता है, आनंद देता है। और सत्संग, भक्ति, सेवा, ये जितने भी अवस्थाएं हैं, ये सदा से जिन्होंने इसको अपनाया, जिन्होंने इसे स्वीकार किया, वो अमर हो गए। हालांकि अमर वे लोग भी हुए जो पाप किए, लेकिन उनकी अमरता किस काम की? जो धर्म के मार्ग पर चले वो भी अमर हो गए, जो महापाप के मार्ग पर चले वो भी अमर हो गए। बीच वाले अमर नहीं हो पाते। या तो जो बहुत भयंकर पाप करते हैं वो अमर होते हैं, जैसे रावण का नाम अमर हो गया, पाप किया, या तो राम अमर हो गए। उस समय अन्य लोग भी रहे होंगे, उनका नाम अमर नहीं हुआ। जैसे अभी के समय में लादेन इतना भयंकर पाप किया कि वो अमर है, सब लोग नाम जानते हैं, कसाब का नाम सब जानते हैं। और या तो अब्दुल कलाम की तरह बढ़िया काम करिए तो नाम हो जाएगा। जीवन की दो यात्राएं हैं, या तो धर्म पथ पर चल करके लोगों के दिलों में श्रद्धा पूर्वक अमर हो जाइए, या फिर पाप के रास्ते पर चल के नफरत पूर्वक सबके दिलों में अमर हो जाइए। या तो जीवन की यात्रा के बाद सब लोग सम्मान करेंगे या तो गाली देंगे। अब हमें तय करना है हमें किस रूप में बैठना है सबके दिलों में। इसलिए संतों ने कहा धर्म का मार्ग कठिनाई का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग प्रतिकूलताओं का मार्ग नहीं है, ये तो आनंद का मार्ग है। इस पर आने वाली प्रतिकूलताओं को हमें प्रतिकूलता के रूप में लेना ही नहीं चाहिए, कष्ट के रूप में लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और कोई दुख आ गया,
दुख को भी स्वेच्छा से स्वीकार करिए, आमंत्रित कीजिए कि आ जाओ। ये भक्ति की शक्ति हमारे पास है, तुम में उतना सामर्थ्य नहीं कि तुम हमें भक्ति पथ से डिगा सको। कभी कोई प्रतिकूलता आ जाए जीवन में और आप चल रहे हैं सतपथ पर, उन प्रतिकूलताओं से कहिए कि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम हमारे साहस को डिगा सको, कि तुम हमारे संकल्प को डिगा सको। हमारे मन में, हमारे जीवन में धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, भक्ति के प्रति इतना कठोर संकल्प है कि उन संकल्पों से हम रत्ती भर विचलित नहीं हो सकते। जब आपका संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत होगा, धरती पर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होगा। और धर्म के पथ पर चलने वालों को इम्तिहान देने पड़े हैं, पर उन्होंने घबराया नहीं, वे अपने आप को कमजोर नहीं किए। और संसार की तरफ देखेंगे कि धर्म के मार्ग में कोई सहायक बने तो कोई नहीं बनेगा, न पाप के मार्ग में कोई सहायक बनेगा, न धर्म के मार्ग पर सहायक बनेगा। ये मार्ग ही ऐसा है जहां आपको स्वयं चलना है। रत्नाकर पाप कर रहा था, जब संतों ने रोका और वो संतों को भी लूटने के ख्याल से पास गया, तो संतों ने कहा ये पाप क्यों कर रहे हो। कितनी बार हम ये घटना सुन चुके हैं, पर उन घटनाओं से हम सीखते क्या है। जब संतों ने कहा ये पाप तुम किसके लिए कर रहे हो, उसने कहा परिवार के लिए। कहा परिवार वालों से पूछो, तुम्हें साथ ही नहीं देंगे, वो तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं है। वो कहा ऐसा कैसे हो सकता है, माँ पिता पत्नी सब हिस्सेदार होंगे, बहन हिस्सेदार होंगे, जाके पूछ लो। रत्नाकर ने कहा भागने का प्लान बना रहे हो। संतों ने कहा पेड़ से बांध दो मुझे, जाओ तुम पूछ कर आओ, कहीं नहीं जाऊंगा। वो गया, पिता से पूछता है कि आप तो मेरे पिता हैं, इस शरीर को जन्म दिए, मैं जहाँ तहाँ से पाप करके धन कमाता हूँ, क्या इस कमाई में आप बराबर का हिस्सेदार बनेंगे। पिता ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा धर्म है, तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, ये मुझे पता नहीं। और पाप में मैं क्यों भागीदार हूँ, तुम कमा रहे हो, तुम जानो। निराश हुआ, माँ के पास गया, सोचा माँ तो सहायक बनेगी। माँ से कहा, माँ ने भी वही जवाब दिया, तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माता पिता को भोजन कराना, तुम और भी अच्छे रास्ते तलाश सकते थे, अब तुम पाप के द्वारा ही कमा रहे हो, ये तुम्हारी कमाई है, इसे तुम्हें भोगना है, इसमें हम हिस्सेदार नहीं। निराश हताश पत्नी के पास गया कि पत्नी तो अर्धांगिनी है, शायद ये मेरे साथ खड़ी हो। उसने कहा निराश हैं हम माता पिता से, वो हमारे कार्य में, वो हमारे कर्म में सहयोगी नहीं, लाचार हो चले हैं, हमारा मन व्यथित हो गया है, तुमसे आखिरी उम्मीद है, क्या तुम मेरे कर्म के फल में सहायक बनोगी। पत्नी ने बड़े तरीके से जवाब दिया। वो भोजन बना रही थी, उसकी उंगली जल गई थी, उसने कहा भोजन बना रही हूँ, मेरी उंगली जल गई है, क्या तुम्हें मेरी उंगली जलने से तुम्हें पीड़ा हो रही। कहा नहीं, तुम्हारी उंगली जली है, तुम्हें पीड़ा होगी, मेरे शरीर में उसका असर कैसे होगा। कहा बस समझ जाओ, मैंने जो कर्म किया है उसका सजा मुझे मिल रहा है, उंगली मेरी जली है, उसका ताप मुझे दुख दे रहा है, तुम पाप कमा रहे हो, उसका ताप तुम्हें दुख देगा, उससे मेरा कोई लेना देना। निराश हो गया, बोध हो गया था कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, बेतहाशा भाग रहा हूँ, वो अधर्म का मार्ग है, वो अन्याय का मार्ग है, वो पाप का मार्ग है, और यहाँ कोई सहयोगी नहीं है। गया संतों के चरणों में सिर झुकाया कि आपने सही कहा, कोई सहयोगी नहीं। और ऐसे ही धीरे धीरे सब साथ छोड़ देते हैं। धर्म के मार्ग पर तो आपको शिक्षा देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन जब किसी भी कर्म का फल भोगना होगा, अकेला ही भोगना होता है। पाप का फल अगर भोगने को मिला तो उसका भी असर आपके परिवार पर जाएगा, पुण्य का फल मिला तो उसका भी असर समाज पर जाएगा। पाप का फल अगर गया तो अपने को भी दुख देगा, परिवार को भी दुख देगा, और जीते जी नरक से कोई बचा नहीं पाएगा।
इसलिए संतों ने कहा सत्संग एक ऐसा मार्ग है जिस पर आपको ये एहसास तो होता है कि थोड़े कष्ट आ गए, थोड़ी प्रतिकूलताएं आ गई, लेकिन मन अगर मजबूत है, संकल्प मजबूत है, तो सत्संग के मार्ग पर प्रतिकूलताएं नहीं आती, सत्संग के मार्ग पर बाधाएं नहीं आती, सारी बाधाएं छटती है। कहीं प्रकाश जले और कोई कहे क्या करें, प्रकाश जला रहे हैं फिर भी अंधेरा नहीं भाग रहा, इसका मतलब प्रकाश ठीक से जला नहीं रहे। और प्रकाश अगर आप जला रहे हैं तो उसके जलाने का फल तो अंधेरे में ही पता चलेगा ना। अभी हम कितना भी बल्ब जलाएं कुछ पता नहीं चलेगा, पर अंधेरे अगर हो, तेज अंधेरा, घनघोर अंधेरा, उस वक्त आप बल्ब जलाएं तो उस बल्ब का पावर पता चलता है। तो भयंकर प्रतिकूलताओं में ही आपकी भक्ति का पावर पता चलता है, भयंकर परिस्थितियों में ही हमारे सत्संग में चलने की शक्ति का पता चलता है कि हम किस तरह से, हमारी शक्ति है, हमारे भीतर का सामर्थ्य है। कहीं प्रतिकूलता देखकर हम टूट तो नहीं गए, कहीं प्रतिकूलता देख के हम रास्ता बदल तो नहीं लिए। जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो माला लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और कहीं कष्ट आया माला तोड़ के फेंक देते हैं कि बस अब नहीं चल पाएंगे, वो हार गए, वो जीवन की यात्रा में विफल हो जाते हैं। लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो बिल्कुल सत्य के मार्ग पर डिगते नहीं, बल्कि परिस्थितियों से स्वयं को इतना विशाल कर लेते हैं कि वो परिस्थितियां भी उनके कदमों में जा कर के सीढ़ी बन जाती। एक आदमी के पास एक गधा था, उस पर वो कपड़े लाद देता, धोबी था वो, और ले करके नदी किनारे चला जाता। गधा बिल्कुल रटा रटाया था, सीखा हुआ था, जैसे ही पीठ पर कपड़े लादे अपने आप वो चल देता नदी किनारे, रास्ता बताना नहीं पड़ता था। और नदी किनारे जाकर वो गट्ठर वहीं उतार लेता था, गधा वहीं चरता था। ये कपड़े धोता था, फिर शाम को गट्ठर लाद देता था, फिर घर आ जाता था। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत गया, गधा भी थोड़ा बूढ़ा हो चला, लेकिन भक्ति वो स्वामी की करता रहा, अपने मालिक की सेवा करता रहा। एक समय ऐसा हुआ कि वो जब नदी किनारे गया, कपड़े उतारा, गधा चरते चरते थोड़ा दूर निकल गया। उधर खेतों में एक सूखा कुआं था, कुछ कम गहरा था, गलती से पैर फिसला, गधा कुएं में गिर गया। काफ़ी देर हो गया, धोबी कपड़े धोकर तैयार है कि अब गधा आएगा, ले चलेंगे। तब तक खोजते खोजते वो देखता है गधे की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, तो निकट गया। उसने देखा कि सूखा कुआं है, गधा इसमें गिर गया। कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे, पहले की बात थी, लोगों को इकट्ठा किया कि देखो एक इकलौता गधा था मेरे पास, कुआं में गिर गया, कोई उपाय करो, इसको बाहर निकालो। आज का जमाना है, बहुत से यंत्र हैं, तुरंत निकाल लिया जाता, पहले उपाय ना सूझा। लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, कहा ये कुआं उतना गहरा तो नहीं, लेकिन इतना गहरा तो है कि हम लोग अगर नीचे चले गए तो ऊपर नहीं आ सकते, इतना गहरा तो है। तो कोई नीचे भी जाने का सामर्थ्य नहीं, साहस नहीं जुटा रहा था, और ऊपर से कोई तरकीब नहीं मिल रही थी, क्या करें। बहुत देर लोगों ने माथापच्ची किया, फिर सबने सोचा गधा तो अब कुआं से निकल नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है, अब इतना ज़्यादा लफड़ा कौन करे, बहुत खर्च हो जाएगा, ये दिमाग लगाने लगा। तो गांव के लोगों ने कहा तो करें क्या, अगर हम इसको यहीं छोड़ देते हैं तो बिना खाए पिए तो मर जाएगा, और यदि ये मर गया तो गंध करेगा, और गंध करेगा तो यहाँ काम करने वाले काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। कहा ऐसा करो, इसको जिंदा रहते रहते ऊपर से मिट्टी डाल दो, ढक दो। अब सोचिए, है गधा तो मूक है, लाचार है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो जीव है, वो तो पीड़ा का अनुभव कर रहा है, वो तो उस प्रतिकूलता का अनुभव कर रहा है। उस पर क्या बीती होगी, वो मनुष्य नहीं है, पर अगर एक कल्पना किया जाए कि उस गधे के स्थान पर कोई मनुष्य होता तो क्या बीतता, सोचिए उस गधे पर क्या बीती होगी। उसके आंखों में आंसू आ गए कि जिस मालिक की मैंने 20 साल से लगातार सेवा की है, लगातार मैंने अपनी सेवाएं दी है, बरसों इनकी भक्ति की है, आज जब विपत्ति आई है, आज जब विपदा आई है,
आज जब इनके साथ और इनके सामर्थ्य की आवश्यकता मुझे आन पड़ी है, मुंह फेर लिया। ये भी नहीं कि चलो कोई उपाय किया जाए, आज नहीं तो कल उपाय मिलेगा, कोई हम आज मर थोड़े रहे। लेकिन इतने निष्ठुर लोग हैं ये भी और इनके सहयोगी भी, जीते जी मुझे मार देना चाहते हैं। निर्णय हो गया, गधा चाहे कुछ भी सोचे, लोगों ने तय कर लिया कि मिट्टी से इसको ढक देना है। और जब संतजन भी कहते हैं कि जब आपके जीवन में भी ऐसी विपत्ति आ जाए, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ दे, तो संसार से आशा मत करना, क्योंकि संसार कभी साथ नहीं देता, किसी भी तरह आपको नहीं देगा। वो संसार के लोग तो आपको बेसहारा छोड़ देंगे। संत कहते हैं ऐसे समय में गुरु की याद करना, धर्म की याद करना। संतों ने कहा है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। यही ध्यान उस जानवर, उस गधे को भी आया कि अब ये गांव वाले, ये साथी तो साथ नहीं देंगे। ध्यान लगाया, अपने भीतर तरकीब सूझ गई। सोचा अब किसी का सहारा नहीं, अब किसी का साथ नहीं, अब इस विषम परिस्थिति में मुझे खुद अपना रास्ता चुनना है। और जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को स्मरण करता है, कितनी भी भयंकर आपदा हो, विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, उस वक्त आप घबराइए मत, उस वक्त आप विचलित मत होइए। नेत्र बंद कीजिए, श्वासों पर मन को ठहराइए और अपने भीतर की शक्ति को स्मरण कीजिए। आप देखिएगा इतना बढ़िया मार्ग निकल आएगा कि वो सारी विपत्तियां आपके लिए सीढ़ी का काम करेगी और आप निकल जाएंगे। उस गधे को भी मार्ग मिल गया, तरकीब मिल गई। लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे ही लोग मिट्टी डालते, गधा पीठ हिला देता, पैर ऊपर कर लेता, और ऊपर करता तो मिट्टी नीचे हो जाती। इसी तरह फिर मिट्टी डालता, फिर वो हिला देता पैर और पीठ, और मिट्टी नीचे चली जाती, फिर वो ऊपर आ जाता। जैसे जैसे मिट्टी डालते गया, गधा पैर ऊपर कर देता, मिट्टी नीचे हो जाती। जब आधा कुआं भर गया तो लोगों ने देखा, रे ये तो चमत्कार हो रहा है, हम तो इसको मारने जा रहे थे, गधा तो ऊपर आ रहा है। पर वो गधा उन लोगों के वजह से नहीं आ रहा था, लोग तो उसको मारना चाह रहे थे। गधे ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपना दिमाग का प्रयोग किया, और धीरे धीरे मिट्टी डालते डालते जब कुआं बराबर हो गया, गधा ऊपर आ गया। अब धोबी ने कहा, चलो मेरे साथ। कहा, क्षमा करना, तुम गधे को खो चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जब मैं विपदा में था, जब मैं कष्ट में था, तो तुम मुझे जीते जी मारने के लिए तैयार हुए, और मार ही रहे थे। तुम तो हमें मार रहे थे। ये तो हमने अपने रास्ते खोजे, तुमने जिन प्रक्रियाओं से मुझे मारना चाहा, तुमने जिस मिट्टी से मुझे ढकना चाहा, मैंने उसी मिट्टी को अपना मार्ग बना लिया। मैंने उन्हीं प्रक्रियाओं को, जिस प्रक्रिया का तुमने प्रयोग मुझे मारने के लिए किया, मैंने उसी प्रक्रिया का प्रयोग जिंदा रहने के लिए किया। वही मेरा सीढ़ी बन गया। और अब जब मैंने अपना मार्ग स्वयं खोजा है, तो तुम्हारे साथ जाने का कोई औचित्य नहीं। घटना एक काल्पनिक है, पर सोचिए उस गधे के जगह अगर कोई मनुष्य है, तो उसने यही सोचा होगा कि अब मेरा डेरा
वन में है, जंगल में है, जहाँ हम तप करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, व्यक्ति अगर ठान ले, कोई परिस्थिति आपको बांध नहीं सकती। अगर आप अकेला पड़ जाएं कभी जीवन में, कोई साथ न दे, किसी भी रूप में आपका साथ छोड़ दे, आप घबराइए मत, गुरु पर भरोसा रखिए और अपनी शक्ति पर भरोसा रखिए। मन स्थिर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आपको ऐसा मार्ग मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम घबरा जाते हैं धर्म के पथ पर, धर्म के पथ तो छोड़िए, साधारण मार्ग में हम घबरा जाते हैं। अब गाड़ी चलाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आगे ठोकर मिल गया, ब्रेकर, स्टॉप ब्रेकर, क्या करते हैं? गाड़ी की रफ्तार कम करते हैं, लौट थोड़े जाते हैं कि ब्रेकर मिल गया उस पार कैसे जाएं। आप लौटते नहीं हैं, स्पीड कम करते हैं, रफ्तार कम करते हैं, गियर चेंज करते हैं, धीरे से ब्रेकर पार करते हैं, फिर स्पीड में आ जाते हैं। जीवन में यही तो है, परिस्थितियों का ब्रेकर कभी आ जाए, समस्याओं का ब्रेकर आ जाए, प्रतिकूलताओं का ब्रेकर आ जाए, सिर मत झुकाइए, हार मत मानिए, बस बुद्धि से काम लीजिए, थोड़ा स्लो होइए, चिंतन कीजिए और उस परिस्थिति को पार कर जाइए, फिर जीवन की यात्रा में रफ्तार पकड़ लीजिए। पर हम लोग जीवन की यात्रा में ये मेथड प्रयोग नहीं करते। बाहर तो कर लेते हैं कि कहीं कोई समस्या है तो रास्ता बदल के निकल लेते हैं, पर जीवन में कोई समस्या आ गई, धर्म में कोई समस्या आ गई तो हम रास्ता ही छोड़ देते हैं, हम लौट जाते हैं, हम जाते ही नहीं हैं, प्रयोग नहीं करते कुछ। वहाँ हम हार मान लेते हैं और जब हार मान लेते हैं तो दुख हम पर और ज़्यादा हावी हो जाता है, फिर परिस्थितियाँ हम पर और ज़्यादा हावी हो जाती है, फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जब आप बाहर की परिस्थितियों के गुलाम होने लगते हैं तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, शोक में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं और फिर मन आपसे वो अनर्थ करवा देता है जो नहीं करना चाहिए। कितने लोग फिर आत्महत्या कर लेते हैं। ये प्रतिकूलता और परिस्थितियां आदमी को बर्बाद कर देती है। ये जीवन आत्महत्या के लिए नहीं मिला है, ये जीवन बर्बाद होने के लिए नहीं मिला है। किसी इम्तिहान में आप फेल हो गए, मान लीजिए कोई पढ़ रहे हैं और उसमें नंबर कम आया, फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन में फेल हो गए। आप जीवन की यात्रा में एक छोटे से पड़ाव में फेल हुए हैं, आप पुनः शक्ति लगाइए, उससे दुगना पार कर जाइए। वहाँ पर गलत सोचने की जरूरत नहीं। कितने बच्चे स्कूल की परीक्षा में फेल होते हैं तो आत्महत्या करने की सोचते हैं। स्कूल की परीक्षा में फेल हुए हैं, जीवन की परीक्षा में फेल नहीं हुए। ये जीवन आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं मिला है। आदमी पढ़ता क्यों है? कोई कहेगा ज्ञान के लिए, नहीं, आज की पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं है। आज बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ इम्तिहान में पास होने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए। और सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, पैसे के लिए, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ते हैं, सुख सुविधाओं के लिए, और सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए नहीं। अंत में वही बात आ जाती है, आनंद के लिए, शांति के लिए। और वो मार्ग शांति तक ले ही नहीं जाएगा। संसार के साधन से आप शरीर की सुविधाएं इकट्ठा कर लेंगे, संसार के पैसे से आप बाहर खाने पीने जीने के संसाधन जुटा लेंगे, पर शांति का मार्ग उधर से नहीं जाता है। आनंद का मार्ग उस हो के नहीं जाता है, वो इस हो के जाता है, ज्ञान गंगा से जाता है। और हम इसमें कभी आते नहीं। बाहर की सारी सफलताएं तब फीकी पड़ जाती है जब बड़े बड़े अरबपति भी धर्म की शरण में आकर के ज्ञान जानना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। आप देखिए जितने बड़े बड़े धनपति हैं वो नींद की गोलियां लेते हैं, नींद नहीं आती। वो ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं, संतों के पास जाते हैं। इसका मतलब है धन में सुख नहीं है, वो सुविधा के लिए जरूरी है, लेकिन निष्काम पूर्वक उसमें लीन मत हो जाइए कि धन ही हमारा मंजिल है। धन आपका मार्ग है, मंजिल धर्म है, मंजिल ध्यान है, मंजिल शांति। और शांति के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की जरूरत इस नश्वर शरीर को है। जब तक यह शरीर है पैसे की आवश्यकता है। द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ, क्योंकि बाहर का पुरुषार्थ, बाहर की सुविधा, बाहर की व्यवस्था बिना धन के संभव नहीं है। आप आएंगे जाएंगे, खाएंगे रुकेंगे, पहनेंगे, सब कुछ में धन चाहिए, हर एक क्रियाकलाप में, लेकिन वो सब बाहर की बात है। भीतर जो जीवन है
वहाँ ये धर्म का धन चाहिए। वहाँ अगर शांति पाना है उसके लिए आपको असंग होना पड़ेगा, उसके लिए आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान में उतरना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि बाहर की यात्राओं से आप ये मत सोचिए कि वो बाहर की परिस्थितियों में हम हार गए तो मेरी हार हो गई, बाहर कुछ कमी पड़ गई तो हमारी जीवन की यात्रा खत्म हो गई, बाहर फिर बन जाएगा, बिगड़ेगा, बनेगा। कोई राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। भीतर का जीवन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ और आप सब भी पढ़ते हैं। माता सबरी झोपड़ी में थी, रावण सोने की लंका में था, सुखी कौन था? अगर सोना चांदी हीरे जवाहरात में सुख होता तो रावण से ज़्यादा सुखी धरती पर कोई नहीं होता, क्योंकि कुबेर उसका भाई ही था। और उस सोना का लंका आज किसी को एक अंगूठी भी सोने की मिल जाए तो आदमी को जनवरी महीने में भी मई वाला गर्मी फूंकता है कि सोना पहने हैं। वो दिखाता है कि देखो सोना है हमारे हाथ में, कहीं 2-3 उंगली में आ गया तब तो पूछिए मत। तो जिसके पास 2-3 सोने की अंगूठी है उसके भीतर इतनी गर्मी, तो सोचिए जिसका पूरा नगर ही सोने का हो उसको कितनी गर्मी रही होगी। लेकिन सब गर्मी ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि सुख नहीं था उसके जीवन में। तो बाहर के जितने भी संसाधन है वो आपको सुख नहीं दे सकता, बाहरी सुंदरता प्रदान कर देगा। पर माता सबरी के पास टूटी झोपड़ी है, फटी हुई साड़ी है, पैर में चरण पादुका भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है, और चेहरे पर शांति, चेहरे पर निश्चिंतता ऐसी जैसे सम्राटों का सम्राट हो, आनंद ऐसा जैसे बुद्धों का भी बुद्ध हो। वो कहाँ से आया? धन तो नहीं है, साधन भी नहीं है, फिर भी माता शबरी इतने आनंद में कैसे है? इसका मतलब है उनके आनंद का स्रोत भक्ति से है, उनके आनंद का माध्यम धर्म से है। और हम भी जब धर्म के पथ पर चलते हैं, भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो धरती पर फिर कोई हमें आनंदित होने से रोक नहीं सकता। किसी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं जो आपके आनंद और आपके बीच में बाधा बन सके, शांति से आपको रोक सके। आप परम शांति का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए मैंने कहा धर्म के पथ पर चलिए तो परिस्थितियों का हवाला मत दीजिए कि परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां कभी हमारे लिए बाधक नहीं बनती, परिस्थितियां हमारे लिए इम्तिहान लेकर आती, परिस्थितियां हमारे लिए सबक लेकर आती। हम तो कहते हैं अगर कितनी भी कोई आपकी आलोचना करे, कितनी भी प्रतिकूलताएं पैदा करे, आप और मजबूत होइए कि अच्छा है जो ये हमारे इम्तिहान ले रहे हैं। क्योंकि सूखी नदी तो कोई पार कर जाए, अगर पानी से भरा लबालब नदी में कोई पार कर जाए, बहादुरी तो उसकी। अब कोई प्रतिकूलता जीवन में ना हो, कोई परिस्थितियां ना हो, कोई दुख ना हो, और आप कहें हम तो बड़े सुखी हैं, तो काहे का सुख? जब सामने कोई चुनौती ही नहीं है तो सुख कैसा? भारत और पाकिस्तान का युद्ध ना हो और पाकिस्तान घोषणा कर दे कि मैं युद्ध जीत गया, तो कहाँ जीत गया? युद्ध हुआ ही नहीं। युद्ध में ही तो कोई विजयी हो सकता है। बिना युद्ध के कोई घोषणा कर दे कि मैं तो विजयी हो गया, तो किससे विजयी हो गया? कहाँ विजयी हो गया? लड़े किससे? अगर दोनों में युद्ध हो और युद्ध के बाद जो विजेता बने, उसकी महानता है, उसकी बहादुरी है। कोई बैठा रहे जमीन पर, कहे मैं तो कभी गिरता ही नहीं हूं, तो भाई तुम खड़े होगे तब तो गिरोगे, चलोगे तब तो गिरोगे। तुम जमीन पर पहले से ही बैठे हो, कहां गिरोगे? जिसके जीवन में दुख आ रहे हैं, प्रतिकूलता आ रही है, समझना अब आनंद आएगा। दुख को आमंत्रित कीजिए। हम दुख से भागना चाहते हैं, सुख को तो स्वागत करते हैं कालीन बिछा के, और दुख आने लगता है तो हम पीठ दिखाने लगते हैं, और जिससे हम जितना भागते हैं वो हम पर उतना ज़्यादा हावी होता है। चुनौतियों से मत डरिए। किसी भी दिशा में, संसार के किसी लक्ष्य की ओर आप जा रहे हैं, कहीं आपका इम्तिहान है, चाहे कोई पढ़ाई करते हों, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे किसी भी रूप में आप किसी भी परीक्षा से गुजर रहे हैं, वहाँ आप ये मत सोचिए कि सब अच्छा ही अच्छा हो। वहाँ सोचिए कि जैसी भी परिस्थिति हो हमें विजयी होना है, और बड़े अच्छे से विजयी होना है। मन को स्थिर रखिए।
एक ही बात करिए कि जब भी कोई परिस्थितियां आए विचलन नहीं आने दीजिए, अपने ऊपर परिस्थितियों को हावी मत होने दीजिए।